हेलो बच्चों, ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे पेरेंट्स के लिए, वो ये जो जानना चाहते हैं कि अब हुआ क्या है, अब क्या प्रोसेस हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर डेमो के साथ ये वीडियो दिखाऊंगा और आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज की डेट में समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में चल क्या रहा है और कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्यों लेके जा रहा हूं बताऊंगा मैं आपको। जबकि ये बोला गया हमने पिछले वीडियो में कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारा पोर्टल वाला जो लॉगिन वाला पेज है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यानी अगर आप यहाँ पे लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन का पेज का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे लॉगिन करने का कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा। ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग की कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो सर कहाँ मिलेगी? यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल में जाता हूँ तो भी मुझे ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग की कोई जानकारी नहीं है अवेलेबल। तो फिर सर इस पोर्टल का रोल क्या है? इस पोर्टल का बहुत बड़ा रोल अभी है। वो क्या है बच्चों? जैसा कि इन्होंने ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें बोला था कि सर अब ये जो राउंड ऑफ काउंसलिंग है ऑफलाइन वाली, ये स्कूल बेस्ड हो गई। अब हर स्कूल अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट जारी करेगी और उस लिस्ट के अंदर दो बातें रहेगी। पहला ये कि नंबर ऑफ सीट कितनी है और दूसरा ये कि किस बच्चे को उन्होंने इनवाइट करके बुलाया है और फर्दर एक्शन उनको वहां पे लेना है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि सर हमें लिस्ट ऑफ स्कूल कहां से मिलेगी। हमें स्कूल इंफॉर्मेशन में जाना है और यहां जाऊंगा तो मुझे लिस्ट ऑफ स्कूल मिलेगी। अब लिस्ट ऑफ स्कूल में जाने के बाद यहां पे आपको इनकी वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, सैनिक स्कूल कालीगिरी आंध्र प्रदेश के अंदर है और ये स्कूल का वेबसाइट है। अब आपको हर एक स्कूल की वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी स्कूल आपने फर्स्ट चॉइस में भरी थी, उस स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लें। या छोटा सा एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी वेबसाइट अभी तक अपडेट ही नहीं हुई है। अब तक वहां पे ये जानकारी भी नहीं है कि भाई नया ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कोई इंस्ट्रक्शन उन्होंने जारी ही नहीं करी है। ये थोड़ा सा उनका ढीलापन है, जबकि उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर हम इन बच्चों को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। जबकि मैं आपको एक डेमो लेके दिखाता हूँ कि मैं मान लीजिए सैनिक स्कूल कालीगिरी वेबसाइट पे क्लिक किया और सैनिक स्कूल कालीगिरी वेबसाइट पे आ गया। अब मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट मांगूंगा तो पब्लिक नोटिस फॉर ऑफलाइन, ये जो आ गया, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी बच्चों। ऑफलाइन एडमिशन मेरिट लिस्ट 01 ऑन जून 5 2026। रीड मोर। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक जो है दो पीडीएफ मुझे दिख रही है यहाँ पे। और इन दो पीडीएफ के अंदर मुझे क्या देखना है, मैंने मान लीजिए यहां से पहले वाली पीडीएफ को डाउनलोड किया और फिर दूसरे वाली पीडीएफ को भी डाउनलोड किया। मैं दोनों पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लेता हूं और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इनके बारे में प्रॉपर ढंग से जानकारी देता हूं। ये लिस्ट 02 आ गई। मैं लिस्ट 01 भी खोलता हूं पहले, ताकि हमें सारी की सारी लिस्ट जो है प्रॉपर ढंग से दिख पाए और प्रॉपर ढंग से हम इनको देख पाए। इसको भी मैं डाउनलोड करता हूं। यहां से डाउनलोड नहीं हुई है शायद, मैं डाउनलोड करके बताता हूं। तो इस ढंग से आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको हर स्कूल की वेबसाइट के ऊपर इस ढंग की पीडीएफ अब तक अपडेट हो जानी चाहिए थी। मैंने बहुत सारे रैंडम वेबसाइट चीज चेक करी, उनमें कुछ में हुई है कुछ में हुई नहीं है। नहीं हुए थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखें। अब इनके अंदर उन्होंने डाला क्या है बच्चों, ये आपको देखिए लिस्ट 01 है और ये लिस्ट 02 है। पहले लिस्ट 01 जो 5 जून को रिलीज हुई थी, 5 जून को इन्होंने पहली लिस्ट जारी करी और इस लिस्ट के अंदर भाई ये थे जो चीजें थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या जारी करा है, क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखने के लिए उसने बोला है। एडमिशन प्रोसेस थ्रू दी online e-counseling was completed on the 1st June. Now school is filling remaining seats and vacancies from the offline as per the order of merit. The admission of the candidate, इसने सीधा सीधा बोला है कि सर हम आपको जितनी भी हमारी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म हो गई है। अब ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होने बाकी हैं। इसके लिए आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट सही होने पड़ेंगे और आपके पास फीस सबमिट कराने के पैसे होने चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट अंडर दी अदर स्टेट कैटेगरी। अदर स्टेट कैटेगरी में जो सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज तो रहेगी रहेगी और साथ के अंदर हर एक स्टेट की जो लिमिट है दैट इज 25%, यानी रिजर्वेशन का विशेष तौर से ध्यान रखा गया। अब लिस्ट 1 की कहानी को जरा समझिए। लिस्ट 1 जो उन्होंने जारी करी कल 5 जून को, उसके अंदर लिखा ऑफलाइन एडमिशन मेरिट लिस्ट 01 5 जून को जारी करी। टोटल वैकेंसी कितनी है? 01। किसमें जी? होम स्टेट एससी एसटी के अंदर। होम स्टेट एसटी के अंदर एक वैकेंसी थी,
इस बच्चे को इनवाइट कर लिया। बॉयज अदर स्टेट अनरिजर्व्ड, टोटल 5 वैकेंसी थी, इन बच्चों को इनवाइट कर दिया। 2 बिहार के हैं, 2 तेलंगाना के, 1 कर्नाटक का। अब यहां बात करें बॉयज अदर स्टेट ओबीसी, 2 वैकेंसी थी, उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे को बुला लिया। एससी का अदर स्टेट के अंदर, अदर स्टेट में वैकेंसी थी एससी का 2 बच्चों को बिहार और उत्तर प्रदेश से बुला लिया गया। और इसी ढंग से एसटी अदर स्टेट में 1 वैकेंसी थी, बुला लिया बच्चों को। बॉयज अदर स्टेट डिफेंस 1 बच्चे की बुला लिया इसको। 9th क्लास की बात करें, बॉयज अदर स्टेट अनरिजर्व्ड के अंदर 1 वैकेंसी थी, 1 बच्चे को बुला लिया। और उसके बाद इन्होंने जारी कर दी बहुत सारी बातें, यानी जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चों को उन्होंने बुलाया, जितनी वैकेंसी उतने बच्चों को बुलाया। और अब यहां पे इन्होंने जारी कर दिया क्या कि एडमिशन इज सब्जेक्ट टू मेडिकली फिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ द फी। इसने बोला ये नहीं है कि यहां पे नाम आ गया आप एडमिशन हो गया, नहीं नहीं नहीं, आपको अपना मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपका पहले मेडिकल हो रखा है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना पड़ेगा। तीसरा, फीस सबमिट करानी पड़ेगी, तभी जाके एडमिशन माना जाएगा। प्लीज गो थ्रू दी लेटर ऑफ फॉरवर्ड टू योर मेल, its date is 5th June 2026. It may be noted that bring in the merit list, short list does not guarantee of admission is not, it will be subject. इसने बोला कि सर हमने आपको एक मेल किया है, कब किया है? 5 जून को। तो जिन भी बच्चों ने सैनिक स्कूल कालीगिरी को फर्स्ट चॉइस में रखा था, होम स्टेट अदर स्टेट, जाकर के अपना मेल चेक कर लीजिएगा, वहां पे मेल आ चुका है। और ये जो मेरिट लिस्ट हमने भेजी है वो गारंटी नहीं है एडमिशन की, सिर्फ आपको मेडिकल फिटनेस के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पेमेंट ऑफ फीस के लिए ही एक नाम है। अगर आप ये तीनों स्टेप फुलफिल करते हो, then you are the permanent student of the school. Please submit the willing or unwilling by the 6th June for the participant in a offline admission enclosed as. यानी बोला कि भाई हमें 6 जून तक बता देना विलिंग और अनविलिंग कि आपको आना है या नहीं आना है। जिन बच्चों को मैंने लिस्ट नाम दिखाई उनको आज की डेट में बताना पड़ेगा कि आपको जाना है या नहीं जाना। Above candidate are requested to report 10th June at 8 बजे along with the documents enclosed। भाई एक बी सेक्शन में जितने अपना जितने भी आपके डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उनके साथ आना है। और मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द डेट वुड बी एंटरटेन्ड। मतलब इसने बोला कि सर अगर आप विलिंग हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेडिकल करा के 10 जून तक रिपोर्ट कर देना। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको डेट चेंज करने के लिए हमें कोशिश मत करना, डेट चेंज होगी नहीं। फॉलोइंग टू रिपोर्ट लास्टेस्ट 12 जून विल बी रिजल्ट इन forfeits of your seats allotment and vacancy will be allotted to the next candidate in the merit list। ये लास्ट डेट दी कि सर इसके बाद फर्दर नहीं, अगर ये नहीं करते हो आप तो आपकी वैकेंसी फर्दर बच्चे को दे दी जाएगी। Please make necessary arrangement of 3 to 4 days stay in the Kaligiri or nearby place to completing the medical examination, document verification and payment of the fee। इसने बोला सर 3-4 दिन का अरेंजमेंट करके आना। ऐसा नहीं है कि आपने जो रिजर्वेशन करा रखे मॉर्निंग पहुंचे शाम को वापस अगर पॉसिबल नहीं, 3-4 दिन का स्टे, क्योंकि मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन और फीस सबमिट होगी। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी गिवन है। ये था 5 तारीख का नोटिफिकेशन जिसके अंदर इतने सारे बच्चों को उन्होंने बुलाया। क्लास 6ठी और क्लास 9वीं के लिए ये मेरिट लिस्ट 01 थी। अब देखते हैं कि सर मेरिट लिस्ट 02 में ये क्या बोल रहे हैं, जो 6 जून को इन्होंने जारी किया। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं जी। यहाँ पे 2 जून को 6 जून को लिस्ट जारी करी और यहाँ पे इन बच्चों को बुला रहे। और मेरे हिसाब से ये लिस्ट जो है, ये बच्चा आंध्र प्रदेश का ये, और हम देखते हैं कि उसमें और इस लिस्ट में क्या कोई चेंजेस हैं। एक बार के लिए अपन देखते हैं कि उस लिस्ट में या इस लिस्ट में कोई चेंजेस है क्या। अभी देखो उस लिस्ट में और इस लिस्ट में कोई भी मुझे चेंजेस अभी तक दिख नहीं रहे हैं। अच्छा ओके, छोटे छोटे चेंजेस इसमें आ गए। हाँ बच्चों, अब क्या किया इन्होंने, 6 जून को एक लिस्ट अपडेट करी। अब ये 6 जून को जो लिस्ट अपडेट है
वो इस बेस पे भी करी गई है कि ऐसे बच्चे मेरे हिसाब से जिन्होंने अपना अनविलिंग दिखा दिया है, जिन्होंने बोला कि सर हमें तो नहीं लेना एडमिशन, तो उन बच्चों को ये लोग लिस्ट से आउट कर रहे हैं। जिन्होंने भी अनविलिंग दिखाया तो कुछ बच्चों के नाम चेंज है यहाँ पे, तो आप ज़रूर देख लेना। आप कल वाली मेरिट लिस्ट और आज वाली मेरिट लिस्ट को बहुत ध्यान से देखना, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बच्चों के नाम चेंज हो रहे हैं। नाम चेंज होने का मतलब ये हुआ होगा कि पहले जिन 5 बच्चों को सपोज़ दैट बुलाया, उसमें से 5 ने 2 ने बोला सर हमें तो नहीं जॉइन करना। तो तुरंत अगले 2 बच्चों का नाम ऐड करके इन्होंने ये लिस्ट जारी कर दी। तो ऐसे लिस्ट 01, 02, 03, 04 आगे चलती रहेगी, जब तक ये पूरी वैकेंसीज़ फुलफिल नहीं होगी। और यहाँ पे भी जो डेट्स हैं, मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं है। वही 6 तारीख आज तक बताएँ, 10 जून तक अब रिपोर्ट करना है, 12 जून लास्ट रहेगी, उसके बाद कुछ नहीं है, 3-4 दिनों का अरेंजमेंट करके आएँ, ताकि आपको फर्दर कोई भी दिक्कत ना रहे। तो ये है अब तक की कहानी। आपको हर स्कूल में, जो भी स्कूल का देखना हो, उस स्कूल के पास जाएँ और स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के चेक करना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ स्कूल की वेबसाइट के ऊपर कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो भाई, अगर वहाँ पे जानकारी नहीं अवेलेबल हो, थोड़ा आगे स्क्रॉल करो, इस स्कूल की जानकारी नहीं अवेलेबल है, आगे आ जाओ, प्रिंसिपल सर का नंबर है और एडमिशन करने वाले उस डिपार्टमेंट का नंबर है। दोनों पे कम्युनिकेट करके पता करो, या मेल आईडी गिवन है, या में मेल करके पता करो कि सर आपने लिस्ट क्यों नहीं जारी करी? और अगर वहाँ पे सीट 0 है, तो उस स्कूल की जो जानकारी है, सीट मैट्रिक्स में जाके भी आप ले सकते हो। सीट मैट्रिक्स में जाके आप ले सकते हो। सीट मैट्रिक्स इन्होंने हटा दिया, यहाँ से सीट मैट्रिक्स है ही नहीं, तो सीट मैट्रिक्स इन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो सीट मैट्रिक्स वाला अपने पास होता तो जानकारी यहाँ से लेते, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चलो छोड़ो। तो यहाँ से अब तक का जो भी प्रोसेस आपको करना है मैंने बता दिया। अब बारी आती है कि अगर आपके पास कोई मेल आया हुआ है, तो एक बार मेल हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम उसपे भी एक वीडियो बना के डाल सकें कि किस ढंग का एक्शन लेना होता है और क्या-क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगता है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, बेहतरीन वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। और साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।